त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा और सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और महाशिवरात्रि के इस खास अवसर पर हम आपके लिए खास शो लेकर आए हैं, जहां पर आपको महाशिवरात्रि से जुड़े, भगवान शिव और पार्वती से जुड़े हर एक बात विस्तार से बताएंगे। देखिए, भगवान शिव जन्म से परे हैं, भगवान शिव मृत्यु से परे हैं, जिनका ना आदि है ना अंत है। ऐसे हैं शिव शंकर महाप्रभु। कहते हैं शिव आराधना से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। शिव शंकर इतने भोले हैं कि उन्हें आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। और मौका जब महाशिवरात्रि जैसे पवित्र पर्व का हो तो पूजा का विशेष फल मिलता है। आज महाशिवरात्रि है, भगवान शिव की आराधना का दिन है। पूरा देश शिवमय हो चला है, हर घर शिवालय जैसा नजर आ रहा है। ऐसे में हम आपके लिए लाए हैं खास पेशकश, जिसमें धर्म और ज्योतिष के जानकार महामंडलेश्वर स्वामी मनेश्वरानंद जी से जानेंगे कि किस तरह से पूजन और भजन करें कि महादेव प्रसन्न हो जाएं। सबसे पहले तो स्वामी जी, विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और सभी शिव भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शिवरात्रि, महाशिवरात्रि की आप सबको बधाई हो, वंदन हो। तो देखिए, महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व है और ऐसे में सबसे पहले हम स्वामी जी से जानेंगे वो मंत्र जिससे भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे अचूक और सबसे आसान मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। अगर हम महामृत्युंजय मंत्र को 11 बार, 21 बार या 108 बार करते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। इसी के साथ में हम ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। इस मंत्र से भी भगवान शिव की आराधना करने से वही फल प्राप्त होता है जो हमें दूसरे मंत्रों से प्राप्त होता है। बिल्कुल, तो देखिए, महामृत्युंजय का जो मंत्र है वो करना चाहिए हमें आज के दिन, और ओम नमः शिवाय का भी जाप आप कर सकते हैं। लेकिन आज का दिन आखिर इतना विशेष क्यों है, इतना खास क्यों है? क्योंकि शिवरात्रि तो हर महीने आती है। तो ऐसे में ये बताइएगा स्वामी जी कि ये जो शिवरात्रि है वो इतना खास क्यों है, इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? देखिए, शिवरात्रि हर माह आती है और विशेष तिथि के दिन आती है। ये महाशिवरात्रि का जो पर्व है ये कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है, जो वर्ष में एक ही बार आती है। और इसको फाल्गुनी माह में जो महाशिवरात्रि बनाते हैं, इसका विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव ने तांडव किया था, ऐसी मान्यता है। शिव पुराण में भी इसका वृत्तांत लिखा हुआ है। और आज के दिन ज्योतिर्लिंगों में शिव जी प्रकट हुए थे, तो ऐसी मान्यता है ये दिन बहुत ही शुभ होता है और बहुत ही पावरफुल दिनों में से इस दिन को गिना जाता है। बिल्कुल, तो आज का जो दिन है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में भगवान शिव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसे तो हम कहते हैं कि आम दिनों में भगवान शिव को आप एक बेलपत्र या एक धतूरे का फूल चढ़ा दो, भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आज के दिन, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण दिन है, इतना खास दिन है, तो ऐसे भगवान शिव की पूजा ऐसे दिन में कैसे करनी चाहिए? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव जी का सबसे प्रथम जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद हम पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, जिसको रुद्र अभिषेक कहा जाता है। दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। और कुछ अभिष्ट प्राप्ति के लिए अगर हम कुछ विशेष फल प्राप्त करना चाहते हैं या विशेष उनकी कृपा पाना चाहते हैं, जैसे अगर हम आर्थिक रूप से समृद्ध होना चाहते हैं तो हमको अनार के रस से उनका अभिषेक करना चाहिए, तो हमें अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा हम मिठाई चढ़ा सकते हैं उनको। विशेष परिस्थितियों में गन्ने के रस से भी अभिषेक किया जाता है, फलों से अभिषेक किया जाता है। तो सबके अलग अलग परिणाम भी हमें प्राप्त होते हैं।
बिल्कुल, तो देखिए आज के दिन भगवान शिव का भजन कीर्तन करना चाहिए, भगवान शिव को भोग लगाना चाहिए और भगवान शिव को बेलपत्र और धतूरा जो है वो बेहद प्रिय माना जाता है। तो ऐसे में भगवान शिव को वो भी अर्पण करना चाहिए। हम महाशिवरात्रि की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में ये भी जान लेते हैं स्वामी जी से कि महाशिवरात्रि का महत्व क्या है और किस तरह से इस दिन को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि शिव तत्व से घनिष्ठ संबंध है। शिव को साकार रूप में अवतरण की रात्रि भी कहा जाता है। भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में आज के दिन प्रकट हुए थे और ज्योतिर्लिंग का करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव आज के दिन रहता है। माँ पार्वती से आज उनका विवाह हुआ था। फाल्गुनी माह की कृष्ण चतुर्दशी को ये विवाह उत्सव मनाया जाता है। इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि शिव और शक्ति का मिलन शिवरात्रि के दिन हुआ था, जिससे बहुत ही अच्छे योग बनते हैं। इस दिन जो व्यक्ति महाशिवरात्रि पे अभिषेक करता है, रुद्र अभिषेक करता है, तो उसको सारे पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। बिल्कुल, तो अच्छे योग की बात क्योंकि हो रही है, महाशिवरात्रि के पर्व की बात हो रही है, तो ऐसे में ये भी जान लेते हैं कि आज यानी कि इस बार महाशिवरात्रि पर कौन कौन से योग बन रहे हैं। इस बार महाशिवरात्रि पर परिधा योग 26 फरवरी सुबह 11:08 से प्रारंभ हो जाएगा। शिव योग 27 फरवरी सुबह 2:58 तक रहेगा। महाशिवरात्रि के शुभ मुहूर्त श्रवण नक्षत्र 26 फरवरी शाम 5:23 तक बहुत अच्छे फलदायी रहेगा। घनिष्ठ नक्षत्र 26 फरवरी 5:23 के बीच शुरू होगा शाम को। ये भी एक बहुत अच्छा योग बनता है। इस समय भी हम शिव जी की पूजा आराधना कर सकते हैं और शिव जी को सबसे प्रिय धतूरा, भांग और काले रंग का धतूरे का फूल और सफ़ेद अकौवे का फूल अगर हम चढ़ाते हैं तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बिल्कुल, तो देखिए महाशिवरात्रि क्योंकि बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि भगवान शिव को कैसे प्रसन्न किया जाता है आज के दिन, तो ऐसे में कौन से वो मंत्र हैं जिन मंत्रों का आज के दिन हमें जाप करना चाहिए। महाशिवरात्रि के जो मंत्र हैं उन मंत्रों के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइएगा। देखिए, बहुत अच्छे मंत्र ओम नमः शिवाय। उसके अलावा अगर हमारे ऊपर संकट है तो ओम श्रा शंकराय नमः का जाप कर सकते हैं। अगर हम विद्यार्थी वर्ग हैं तो ओम शाह भवो रुद्राय शाह ओम नमः का भी हम जाप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम विवाह से कुछ मांगना चाहते हैं, विवाह में देरी हो रही है, तो ओम श्रा श्रा शिवाय श्रा श्रा कुरु कुरु ओम, ये वशीकरण में भी इस्तेमाल करते हैं और विवाह संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए भी इस मंत्र का उपयोग करते हैं। अच्छा, क्योंकि अभी हमने बातचीत की है तिथि को लेकर कि इस बार क्या योग बढ़ रहा है और किस तरह से आज का जो दिन है वो रहने वाला है, तो ऐसे में आज के दिन इस बात की भी चर्चा खूब है कि पूरे दिन जो है वो भद्रा की दखलंदाजी रहने वाली है। तो ऐसे में भद्रा का जो साया रहने वाला है, इसको कैसे टाला जाए और क्या पूरे दिन आज के दिन पूजा अर्चना की जा सकती है। ज्योतिष गणना के अनुसार इस बार महाशिवरात्रि पर भद्रा का साया रहने वाला है तिथि के अनुसार। हालांकि जानकार बताते हैं इसमें थोड़ा सा मतभेद है। भद्रा का असर इस बार पाताल लोक में है और ज्योतिष के अनुसार पाताल में जब भद्रा रहती हैं तो उसका बहुत असर नहीं पड़ता है। पृथ्वी पर जब वो रहती हैं तो उसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। इसलिए आप निसंकोच होकर शुभ पहर में, जो हमने पहले आपको बताया है, महादेव की पूजा अर्चना करें और शिवलिंग पर अभिषेक अवश्य करें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस विवाद में आप किसी भी तरह से ना पड़ें कि भद्रा के कारण समय अनुकूल नहीं है। इस समय आप पूर्ण रूप से पूरे मनोयोग से आप शिव जी की आराधना करें, पूजन अर्चन करें। अच्छा, तो जब पूजन अर्चन हम करते हैं, अभिषेक की बात भी हमने की कि किस तरह से अलग अलग चीज़ों से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और कौन कौन सी वो सामग्रियां हैं जो बेहद ज़रूरी होती हैं जब हम आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। इसमें विशेष रूप से हमें धतूरा, अकौवा, भांग और बहुत तरह के प्रयोग भी किए जाते हैं और विशेष सफलता प्राप्त करने के लिए
हमें गंगा जल का उपयोग करते हैं, दुर्वा घास का, बेलपत्र का, मधु और शहद का, दही, दूध, घी, चंदन आदि का उपयोग करते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार हम फल, मिठाई, धूप, दीप, नैवेद्य भी लगा सकते हैं। इस दिन अगर हम शिव जी को 7 बेर अगर अर्पित करते हैं शिवलिंग पर रुद्राभिषेक के साथ में, तो हमारे सारे संकट अपने आप समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, क्योंकि आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, तो ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि सबसे जो सुंदर जोड़ी है वो भगवान शिव और माता पार्वती की है। तो ऐसे में जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, उन्हें आज के दिन कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए? भगवान शिव और माता पार्वती को कैसे प्रसन्न करना चाहिए? देखिए, शिव जी तो सबके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहते हैं और सबको वरदान देते हैं। इसलिए आज के दिन अगर वो गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं और साथ में उसमें कुछ शक्कर या गुड़ चढ़ाते हैं, तो विवाह के योग बहुत जल्दी बनते हैं और विवाह से संबंधित अगर कोई समस्या आ रही है तो उसका अपने आप निवारण हो जाता है। अच्छा, तो ये तो हो गई विवाह की बात, लेकिन आज के दिन बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं। कुछ लोग निर्जल व्रत रखते हैं, लेकिन कुछ लोग निर्जल व्रत नहीं रख पाते। तो वो क्या चीज़ें खा सकते हैं, किन चीज़ों को नहीं खा सकते हैं और किस तरह से व्रत रख सकते हैं? देखिए, व्रत अगर हमने संकल्प लेके रखा है तो वो पूरा होता है, उसमें परेशानी नहीं आती, क्योंकि संकल्प जो होता है वो शक्ति होती है। और महाशिवरात्रि के दिन अगर आप फलाहार रहें, आप एक कोई चीज़ ले लें या जल पे हम अब रह के अपना उपवास रखेंगे या कोई फल पे उपवास रखेंगे या केवल दूध लेके हम उपवास रखेंगे, ऐसा कुछ हम संकल्प ले सकते हैं जिससे हमें परेशानी ना हो। बाकी निराजल उपवास रहने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। इस दिन हम फल, दूध, दही, मिठाई, सिंगाड़े का हलवा, साबूदाने की खिचड़ी, कुट्टू के आटे का पूड़ी आदि चीज़ों का हम सेवन कर सकते हैं। नारियल पानी और पानी, सांबा का चावल, खीर को भी व्रत में शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल, तो ये हो गई वो बातें, वो चीज़ें जो हमें खानी चाहिए। अब ऐसी क्या चीज़ें हैं कि हमें उस व्रत में नहीं खानी चाहिए? शिवरात्रि के व्रत में बिल्कुल उसे दूर रखना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। देखिए, शिवरात्रि के दिन हमें तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। प्याज, लहसुन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा मांस, मदिरा से बहुत ही दूरी बना के रखना चाहिए। अन्न में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि महादेव को जो चीज़ पसंद नहीं है उनका उपयोग ना करें। बिल्कुल, तो ये तो हो गई खाने पीने की बात कि किस तरह से हम पूजा अर्चना करें, आज के दिन कैसे खाए पिएं। आज के दिन जो हम पूजा करते हैं उसका हमें क्या फल मिलता है और किस तरह से फल मिलता है? महाशिवरात्रि के दिन शिव की पूजा करना, शिव अभिषेक करने से हमें सभी मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। हम जिस अभिष्ट चीज़ से उनकी कामना करते हैं कि हमें ये प्राप्त होना चाहिए, इस पूजन के बाद हमें वो सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। अच्छा, और पूजा करते समय हमें किन नियमों का विशेष ध्यान रखना होता है, किन नियमों का पालन करना होता है? देखिए, शिव जी के विशेष रूप से एक तो उनके जो प्रसाद है कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। शंख का प्रयोग नहीं किया जाता है, शंख नहीं बजाना चाहिए। और श्रृंगी से, जो चाहे गाय के सींग की हो या पीतल की हो, चांदी की हो, सोने की हो, उससे अभिषेक करने से हमें बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। अच्छा, कई लोग ऐसा मानते हैं, ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर जो प्रसाद एक बार हम चढ़ा देते हैं उसे हमें नहीं लेना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। तो क्या शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? ये मिथ्या है। आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद खा सकते हैं, उसको बांट सकते हैं प्रसाद के रूप में, उससे कोई भी अनर्थ नहीं होगा। और प्रसाद शिवलिंग पे चढ़ाना ही नहीं चाहिए, शिवलिंग के नीचे चढ़ाया जाता है। शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, अकौवा, धतूरा, ऐसी चीज़ चढ़ाई जाती है। फल, नैवेद्य, मिठाई, खीर, ये सब शिव जी के सामने रखा जाता है।
बिल्कुल यही सवाल मैं पूछने वाली थी, क्योंकि कई लोग जब पूजा अर्चना करते हैं, जब शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, उसके बाद जितनी भी चीज़ें उनके थाल में होती है वो सारी चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं। तो शिवलिंग पर क्या चीज़ें हमें चढ़ानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए? शिवलिंग पर आप पुष्प चढ़ा सकते हैं, बेलपत्री चढ़ा सकते हैं और अकौवा धतूरा चढ़ा सकते हैं, और बाकी कोई भी फल मिठाई नैवेद्य उनके ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए और उनको उनके सामने देना चाहिए। क्योंकि आप ऐसे देखें कि कोई चीज़ अगर आपके सर पे रख दी जाए तो क्या आप प्रसन्न होंगे? इसलिए फूल फल तो फूल पत्तियां तो उनके ऊपर रख सकते हैं उनको श्रृंगार करने के लिए, लेकिन फल और खाने वाली चीज़ों को सामने ही रखना चाहिए। अच्छा, कई लोग शिवलिंग पर पीला चंदन भी लगा देते हैं, तो क्या शिव जी को पीला चंदन लगाना चाहिए? नहीं, शिव जी को पीला से कोई भी उपयोग नहीं करना चाहिए। और त्रिकुंड जो लगाते हैं वो चंदन का होता है, सादा चंदन लगा सकते हैं, अष्टगंध लगा सकते हैं जो शिव जी को बहुत प्रसन्न है, उनको भभूत लगा सकते हैं, वो सबसे प्रिय चीज़ है उनकी। और देखिए, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का दिन है, भगवान शिव को तो प्रसन्न करना ही है, साथ ही साथ माता पार्वती को भी प्रसन्न करना है, क्योंकि वो शक्ति स्वरूपा कही जाती हैं, भगवान शिव की अर्धांगिनी कही जाती हैं। तो ऐसे में माता पार्वती को कैसे प्रसन्न करें? शिव और शक्ति दोनों एक ही हैं, तो हम जो शिव जी का अभिषेक करते हैं और शिव जी से जो हम मंत्र करते हैं उससे शक्ति भी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि उनके लिए अलग से आज के दिन कोई विशेष पूजा अर्चना की उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो माता पार्वती की भी पूजा खुद ब खुद हो जाती है। अच्छा, जब हम पूजा की शुरुआत करते हैं तो किस तरह से पूजा करनी चाहिए? क्योंकि लोग मंदिरों में जाते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, आज के दिन भीड़ भी बहुत होती है, लेकिन अगर मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं, घर में पूजा करना चाहते हैं भगवान शिव की, तो कैसे पूजन अर्चन करें? देखिए, घर में पहले तो घर पे साफ सफाई अवश्य करें, और अगर आपके घर छोटा शिवलिंग, एक अंगूठे के बराबर ही शिवलिंग घर पे रखना चाहिए। इससे बड़ा, पुराणों में कहा गया है, इससे बड़ा शिवलिंग घर पे नहीं रखा जाता है। उनको आप अच्छे से जल से स्नान कराएं, और जो भी आप फल फूल नैवेद्य उनको चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ा के आप उनकी घर में पूजा कर सकते हैं। दूसरा, सबसे जो महत्वपूर्ण है कि शिव जी की जब हम पूजा करते हैं तो हमें ओम नमः शिवाय या जो भी मंत्र है उसका जाप लगातार करते रहना चाहिए। अच्छा, जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, आपने बताया कि एक अंगूठे से बड़ा जो है वो शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, तो जब हम पूजा की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत से लेके अंत तक हमें क्या क्या चीज़ें कब करनी चाहिए? क्योंकि ये लोगों को पता नहीं होता है, और अक्सर जब घर में पूजा अर्चन लोग करते हैं तो कभी जल पहले चढ़ा देते हैं, बाकी चीज़ें बाद में चढ़ाते हैं। अभिषेक करते समय भी ये गलती लोग करते हैं कि पहले जल चढ़ा दिया, फिर बाद में कुछ चढ़ा रहे हैं, फिर कुछ चढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में वो जो सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए जब भगवान शिव की आप पूजा करें? देखिए, शिवलिंग के अंदर जो शिवलिंग होता है उसमें पूरा शिव परिवार का स्थान है। सबसे पहले गणेश जी को जल चढ़ाना चाहिए, फिर शिवलिंग के जो आगे स्थान बना हुआ है वो उनकी पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान है, फिर उनको जल चढ़ाना चाहिए। फिर दाएं हाथ की तरफ माँ पार्वती का स्थान है, उनको जल चढ़ाना चाहिए। उसके उपरांत ही जल हमें शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना चाहिए। इसी तरह अगर कोई हम सफ़ेद चीज़ का भोग लगा रहे हैं तो सबसे पहले हमें अशोक सुंदरी को लगाना चाहिए, उसके बाद गणेश जी को लगाना चाहिए। अगर कोई पीले फूल या पीला चीज़ का हम लगा रहे हैं तो उसके बाद ही शिव जी लगाते हैं, तो वो पूर्ण होता है। अच्छा, जैसे कि मैंने अभी पूछा भी था, अभिषेक को लेकर बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं कि पहले जल से अभिषेक करें, पहले दुग्ध से अभिषेक करें, कैसे करें? पहले जल से अभिषेक शुरू करना चाहिए, और सब अभिषेक के बाद पुनः आखिरी में जल से अभिषेक करना चाहिए, जिससे जो भी हमने चीज़ें डाली हैं उनके ऊपर वो साफ हो जाए। अच्छा, घर में शिवलिंग रखने की बात आपने बताई है, तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि घर में जो शिवलिंग हम रखते हैं अगर, तो क्या रोज़ रोज़ शिवलिंग का अभिषेक करना हमें अनिवार्य है हमारे लिए? क्या किसी भी दिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम शिवलिंग पर अभिषेक ना करें? देखिए, ये तो सबकी अपनी अपनी भक्ति है। शिव जी का अभिषेक रोज करना कोई कठिन नहीं है। जब भी हम पूजा करते हैं उनको जल से अभिषेक कर सकते हैं, बाकी ऐसा आवश्यक नहीं है। शिव जी को हमने घर पे बुलाया है
तो आप ये मान लीजिए कि आपने किसी मेहमान को या किसी बड़े व्यक्ति को घर पे बुलाया है, तो उसकी यथासंभव प्रार्थना और पूजन करना चाहिए। तो हम रोज भी कर सकते हैं, नहीं तो विशेष रूप से सोमवार और शनिवार तो अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए क्योंकि आज महाशिवरात्रि का दिन है और भगवान शिव माता पार्वती को प्रसन्न करने का दिन है, तो उपाय भी ज़रूर बताइएगा आज के दिन कौन से वो उपाय करने चाहिए आज के दिन हमें, जिससे भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान शिव और शंकर, सबसे पहले इसका आप अंतर जान लीजिए। शिव जो हैं वो आदि अनादि हैं और शंकर उनका स्वरूप है। वो जो मूर्ति में आपको दिख रहे हैं वो शंकर हैं और शिव जो हैं वो लिंग में हैं। तो हम किसकी पूजा कर रहे हैं इस पे हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर हम शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं और कुछ मनोरथ पाना चाहते हैं तो उसका तरीका अभिषेक से है कि आप उनका विशेष चीज़ों से अभिषेक करने से विशेष फल हमें प्राप्त होते हैं। और अगर हम शंकर की पूजा कर रहे हैं तो हमें अकाल मृत्यु से वो बचाते हैं। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि दुर्घटनाओं से बचना है तो हमें शंकर की पूजा करना चाहिए और उनको नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। अच्छा, जो वो प्रतिमा होती है, जो तस्वीर होती है शंकर जिसमें शंकर जी के बाल बने हुए हैं, वो चंद्रमा बना हुआ है सर पे, वो शंकर शिव जी का स्वरूप है वो। और कई लोग ऐसे हैं जो शिव परिवार की प्रतिमा जो है वो अपने घर पर रखते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। बहुत शुभ होता है, लेकिन उनका जो स्थान है उस स्थान में ही, उस दिशा में ही उनको रखेंगे तो उसका फल प्राप्त होता है। गणेश जी का मुख हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और शंकर जी की जो जलहरी है, जिससे जल बाहर निकलता है ऊपर डालने पे, उसका मुख भी उत्तर की तरफ होना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पावन दिन है, ऐसे में आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है, आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की कैसे पूजा अर्चना करें, और सबसे बड़ी बात शिव और शंकर में क्या अंतर है, जो अंतर हम समझ नहीं पाते हैं, ये सब कुछ विस्तार से बता दिया है स्वामी जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः ओम नमः शिवाय और सभी शिव भक्तों को हर हर महादेव। तो देखिए, हर हर महादेव के नारे के साथ इस कार्यक्रम का समापन मैं करना चाहूंगी। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी तमाम अपडेट के लिए बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।